हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिंदगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एकदम छोटी छोटी बात लेकर चलेंगे। एकदम शुरुआत से ले चलेंगे एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक। रेशियो और प्रोपोर्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए मेरे साथ क्लास कीजिए कंटिन्यू और देखिए कैसे समझ में आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और हाँ, एक बात, अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर कुछ भी नहीं आता है ना, तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों के कि पक्का है कि समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अगर टाइम है आपके पास थोड़ा सा समय तो समझिए। सबसे पहले आता है रेशियो के, रेशियो एंड प्रोपोर्शन लिख देते हैं। ठीक है, रेशियो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसी को बोले तो हिंदी में बोलते हैं अनुपात और अनुपात अनुपात और समानुपात। समझिए, अब समझिए अनुपात और समानुपात। अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं, ये भी हम एक बार एक तरीके से समझ लेते हैं। समझिए, अनुपात का मतलब ही होता है बट्टा। देखिए, ये तो हुआ हमारा अनुपात, यही तो अनुपात होता है दोस्तों। और एक बचा समानुपात, तो समानुपात होता है ऐसे, चार गो गुण ये लगातार दे देगा ना, यानी दो समानुपात हो जाएगा ना, तो इसी को बोलते हैं समानुपात। ये हो गया मेरा अनुपात, ये हो गया समानुपात। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, याद रखिएगा। जैसे कि 2:3 रहेगा तो लिखा हुआ है 2/3। ये हमारा अनुपात में ही है। चाहे 2/3 लिखा हुआ है, इसी का मतलब 2/3 है। यह बहुत छोटे छोटे से बात से लेकर आपको चल रहे हैं। या तो समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। चलिए हम इसको हम प्रोसेस समझा देते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। सबसे पहले अनुपात बराबर, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट पहला, अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, अनुपात या रेशियो किसे कहते हैं। ठीक है, रेशियो। ठीक है, रेशियो किसे कहते हैं, रेशियो किसे कहते हैं। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं रेशियो किसे कहते हैं। क्या है हमारा, रेशियो किसे कहते हैं, समझिए। रेशियो किसे कहते हैं, लिखिएगा। जब दो राशियों के बीच तुलनात्मक संख्या को रेशियो कहते हैं। याद रखिए, जब दो राशियों के बीच तुलनात्मक संख्या को क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। समझिए, जैसे कि 2:4। तो देखिए ये हुआ दो राशियों के बीच तुलनात्मक, यानी देखिए दो से दो से दुगुना चार है कि नहीं, या चार के आधा कितना है, दो। ये तुलना हो रहा है, दो का तुलना चार में, चार का तुलना दो में। तो इसी को बोलते हैं कि तुलनात्मक संख्या। कभी नहीं ऐसा रहेगा 2:A। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये तुलनात्मक संख्या नहीं आएगा। जब भी आएगा तो A/B आएगा, ये तुलना हो गया। ठीक है, यही तो बोला गया है। रेशियो किसे कहते हैं, जब दो राशियों के बीच तुलनात्मक संख्या को रेशियो कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि रेशियो समझ चुके हैं, अब प्रोपोर्शन में आते हैं, यानी समानुपात किसे कहते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है, तो यही तो बात है। जब दो राशियों आपस में बराबर हो, उससे क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। जैसे कि समझिए A/B समानुपात है चाहे C/B के। यही तो हुआ प्रोपोर्शन। जब इसको परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, देखिए, जब दो राशियों के बीच, दो राशियों है ना, जब दो राशियों के बीच आपस में, या तो जब दो राशियों आपस में बराबर हो, उसे समानुपात कहते हैं। ऐसे भी इसको कर सकते हैं, दो राशियों। चलिए अब प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, तो प्रोपोर्शन इसे कहते हैं जब दो राशि आपस में बराबर हो, उसे प्रोपोर्शन कहा जाता है, यानी अनुपात, समानुपात कहते हैं। जब दो राशि आपस में बराबर हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, समानुपात। देखिए, समानुपात का मतलब होता है बराबर। हम इस चीज को आप लोग के हम बता चुके हैं, समानुपात का मतलब बराबर है। तो लिखा हुआ है ऐसे A/B, अब बराबर है C/D के। ये तो बराबर का ही मतलब होता है समानुपात, और समानुपात का मतलब होता है बराबर। इस चीज को आप लोग समझिए। एक एक बात समझिए, इसमें होता है बाहर बाहर का गुना होता है, और एक बार अंदर अंदर का गुना करेंगे। याद रखिएगा, बाहर बाहर का गुना और अंदर अंदर का गुना होता है। देखिए हम इसको हम प्रूफ करके बता देंगे। यानी बाहर बाहर का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AD बराबर है क्या, BC के। सपोज दैट इसमें कहीं भी एक मान दे देगा, आया आपसे ये मान,
एगो गायब कर देगा, पूछ लेगा। जैसे 3 गो मान देगा, एगो मान पूछ लेगा, तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसा हो पूछेगा आपसे। देखिए आपके सामने कैसे क्वेश्चन है, यदि समानुपात के 3 पद 2, 4, 6 हो तो चतुर्थ पद क्या हो जाएगा। वही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या, कौन सी फॉर्मूला लगा देंगे, देखिए ए अनुपात बी, हम अभी सिखा रहे हैं, समानुपात हो जाएगा क्या, सी अनुपात डी के। तो ऐसे भी हम मान धर देंगे और बना देंगे, समझिए। इसको देखिए, एक हम बोले थे बाहर बाहर का गुना करेंगे। चलिए ए का मान धरिए, ए का मान कितना आ जाएगा 2, बी का मान 3, सी का मान 6, यानी 2 अनुपात कितना 4। और समानुपात का मतलब ही होता है बराबर। सी अनुपात सी का मान 6 अनुपात डी के मान नहीं दिया हुआ है तो सॉरी सी के मान 6 है और डी के मान नहीं दिया हुआ तो डी के मान डी रहने देते हैं, यानी चतुर्थ पद अब ज्ञात हो जाएगा। हम बोले थे बाहर बाहर का गुना, देखिए बाहर बाहर का गुना करेंगे तो डी 2d आया, 2d बराबर आ जाएगा, गुना करेंगे 6 में 4 से, 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अभी 2 से कट जाएगा कितना बार में 12 बार में, डी बराबर बोल लिए 12 आया कि नहीं आया, चतुर्थ पद मेरा कितना आ गया 12 आ गया। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए प्रोसेस से भी इसको समझा सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए ए अनुपात बी है तो ए बटा क्या हो सकता है, ए बटा बी भी हो सकता है, हो जाएगा। समानुपात का मतलब बराबर सी बटा क्या डी हो जाएगा। अब मान धर देंगे, ए के मान कितना है 2 बटा कितना 4 है, बी का मान बराबर सी के मान कितना है 6 है और डी के मान क्या है तो डी के मान डी ही रहने देते, चतुर्थ पद ज्ञात करना है। और डी में 2 से गुना करेंगे तो 2d हो जाएगा, 2d हो गया। और बराबर 4 में 6 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। बोलिए आया कि नहीं आया 12, डी बराबर कितना आया 12। तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करके नहीं ऐसे करेंगे, इसको फॉर्मूला यूज ना करके, ठीक है, फॉर्मूला यूज ना करके इसी फॉर्मूला से बना देंगे। बाहर बाहर वाला गुना करेंगे और अंदर अंदर का गुना करेंगे। इस बात को आप लोग एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा, इसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन रहेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन और, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4 तथा बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 5 हो तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। देखिए यही मेन क्वेश्चन है, शुरुआत का यही क्वेश्चन है, ये ऐसा बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और यही तो मेन है। इसी को बढ़िया से समझिए गहराई से और इस पर किताब उघाड़ के देखिएगा, शुरू में यही सब क्वेश्चन दे ही रहता है। आप लोग बनाइएगा तो मस्त गर्दा उड़ा दीजिएगा। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 4, ऐसे भी कर सकते हैं ए अनुपात बी, ए अनुपात बी दे दिए, ठीक है, ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 तो 3 अनुपात 4, यानी ए के मान 3 बी के मान 4। अब बी अनुपात सी दिया होता है, ऐसा ही सजाना है, बी अनुपात सी देना है तो 3 अनुपात कितना 5, एकदम ऐसा ही सजाना है। हमसे पूछा लिया है ए अनुपात सी बराबर मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए ठीक है, बी, इसमें बी क्या होता है कॉमन हो जाएगा, ठीक है, इसमें बी को कॉमन करते हैं। तो कॉमन कैसे करते हैं, कॉमन यानी अगर ये दोनों रहता सेम तो कॉमन हो जाता, बी के मान हो जाता है, इसमें तो है नहीं, बनाना पड़ेगा। यानी इस 3 को उठा के इधर गुना करेंगे, इस टर्म से पूरा 3 से गुना कर देंगे, गुना कितना से करेंगे 3 से, 4 को उठा के इस टर्म से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा पूरा 3 से, यहाँ वाला मान से यहाँ गुना करना है और यहाँ वाला मान से इस वाला पूरा टर्म में गुना कर देना है। चलिए तो देखिए 4 से गुना करिए, अब नाय का जो रेशियो देखिए 4 से गुना कीजिए, 4 पचे कितना हुआ 20 अनुपात 4 ते कितना 12। चलिए अब इधर वाला देखिए 4 ते कितना 3 चौका कितना 12 अनुपात 3 तिहाई कितना 9। देखिए अब ए का मान नायका आ गया 9, बी के मान आ गया 12, क्योंकि देखिए ये कॉमन हो गया तो इस बी का मान 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बी का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब समझिए नायका जो रेशियो आया, ए के मान कितना आया 12, समझिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ए के मान कितना आया 9 आया, बी के मान कितना आया 12 आया और सी के मान कितना आया 20 आया। हमसे तो पूछा गया है ए अनुपात सी का मान, ए का मान कितना है बोलिए 9 अनुपात सी का मान कितना है 9 अनुपात 20, कटेगा नहीं कटेगा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आ गया कि नहीं समझ में। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2 तथा बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 हो तो पूछ लिया गया है ए में, ऑप्शन ए, यहाँ क्वेश्चन नंबर ए में ए बी सी का अनुपात क्या होगा और ए अनुपात सी का मान क्या होगा। दोस्तों एकदम कंसेप्ट में आइए, बनाइए, गर्दा उड़ा दीजिए। देखिए ए अनुपात बी कितना है
बोलिए 3:4, तो 3:4 एकदम बढ़िया। अब B/C, तो इसके बगल में लिखेंगे B/C कितना है 3:4। चलिए इसको तो कॉमन बनाना है। ऐसा क्वेश्चन बना दिए थे क्या? नहीं बनाया हुआ है, तो चलिए नहीं बना था। चलिए इसको कॉमन देख, सॉरी यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 दिया है तो 2 रखेंगे। इसको बी वाला को कॉमन करने के लिए कैसे करते हैं, क्या रूल है मेरा, ये वाला टर्म से इसमें गुना और ये वाला टर्म से इसमें। इसमें कितना से गुना करेंगे बोलिए 2 से गुना करेंगे, और इसमें कितना से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे। तो समझिए अब जो आएगा नायका रेशियो देखो, 4 दूना कितना हुआ 8:2/6। फिर इसमें करेंगे 3 दूना कितना 6:3/9। अब जो दोस्तों आ गया मेरा, अब जो दोस्तों आ गया A/B/C का मान आ जाता है, ठीक है। यहाँ से A/B/C का मान आ जाएगा, A के मान आ जाएगा 9:B के मान आ जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा तो ये वो लिखेंगे 6:C का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कटेगा कोई ऐसा अंक से नहीं। तो दोस्तों 9:6:A, ये वो कैंसर हो गया, ये वो कैंसर हो गया। अब दूसरा में पूछा है, दूसरका में क्या पूछा है A/C का मान पूछा है, तो 9:8 नहीं हो जाएगा दूसरा नंबर का आंसर। बोलिए एकदम समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे। चलिए और क्वेश्चन देते हैं। आइए इस क्वेश्चन देखिए, A/B बराबर 3/4 कॉमा B/C बराबर 4/7 है, तो A/B/C का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, A के मान कितना है 3, यानी समझिए तो बटा में है तो अनुपात में भी है, यानी A/B हो जाएगा। बटा की मतलब ही होता है अनुपात, कितना है 3/4, तो 3/4 बहुत बढ़िया। B/C हो जाएगा, B/C हो जाएगा कितना 4/7, 4/7। हमसे तो पूछा गया है A/B/C का मान जरा बताइए। तो देखिए अब नयका जरूर से, इसमें तो B कॉमन है, इसमें तो कॉमन बनाना ही नहीं है। बात समझ में आ गया। इसमें तो देखो दोनों 4 मिल गया तो B कॉमन है, यानी A का वैल्यू अब जो नयका आ जाएगा A/B/C का मान जो आ जाएगा, A के मान 3 है तो 3 डालो, B के मान 4 है तो 4 रखो, और C के मान 7 है तो 7 रखो। 3:4:7, 3:4:7 ऑप्शन हो गया बी मेरा एकदम करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए और इसी तरह गर्दा उड़ाइए, समझिए। चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखिए, x/y बराबर 2:5 हो तो 3x + 2y अनुपात 2x + 5y बराबर क्या होगा। यानी इसको ऑप्शन दिया हुआ है 4:5 की ये होगा, इसमें ऑप्शन चेक करना होता है। चलिए इसको एकदम आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बन गया। देखिए x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 5, मान पुट कर देंगे आंसर निकल जाएगा, एकदम आसान है। समझिए x के मान 2 आ गया और y के मान 5 आ गया, तो यही तो हमको निकालना था। 3x + 2y और अनुपात में क्या था 2x + 5y, इसी को तो निकालना था। देखिए x के मान धरेंगे 2, x के मान 2 धरेंगे, इसमें 2 धरेंगे तो 3 दूने कितना हुआ 6, और प्लस इसमें y का मान 5 धरेंगे तो 5 दूने कितना हुआ 10। बहुत बढ़िया, समझिए। अब 2 में x के मान धरेंगे तो 2 दूने कितना हुआ 4 हुआ, और प्लस 5 में y के मान धरेंगे तो 5 है, y के मान यहाँ 5 रखेंगे तो 5 है कितना हुआ 25 हो जाएगा। चलिए 6×4 कितना हुआ 10 अनुपात कितना हो जाएगा 25 को 4 को क्या हुआ 29 को हुआ ना, 6 नहीं 10 और कितना 16 अनुपात 25 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा ना, 16:29। सॉरी ऑप्शन में हम गलत लिख दिए थे, 16:29 होगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, किसी भी बना लेते हैं 16:29। चलिए ऑप्शन मान लेते हैं बी हो जाएगा, लेकिन हम भूल गए हैं, क्वेश्चन ऐसे कर दिए, लेकिन समझ में आ गया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये मेरा छठा क्वेश्चन है, यदि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो A/C का मान क्या होगा। देखिए हमके ऊपर बराबर में पूछ दिया गया है, तो कैसे बनाएंगे। देखिए ये b जो है ना, b जो है 3b है ना, तो b इसको बटा में ले जाएंगे और e इधर भेजेंगे, तो ये बटा b हो जाएगा। देखिए a बटा b आ जाएगा, क्योंकि गुना में है, इधर जाके बटा में गिर जाएगा, और ई वाला 2 को एकरा बटा में भेज देंगे, तो बराबर क्या हो जाएगा 3/2। सेम इसी तरह इसमें भी काम करेंगे, b/y कितना आ जाएगा c आ जाएगा, और बराबर कितना 5/4 हो जाएगा।
समझिए अब तो समझ में आ गया होगा। ए अनुपात बी हो गया था, ए अनुपात बी कितना है 3:2, तो 3:2। अब क्या है बी अनुपात सी, बी का मान कितना है 5 सी का मान 4। अब इसको कॉमन बनाइए, कौन ऐसा संख्या है कि इसमें गुना कर देंगे तो 5 नहीं होगा, तो ऐसे करें, इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें कितना से गुना कर देंगे 5 से गुना कर देंगे, तब आ जाएगा। देखिए 4 दूना कितना हुआ 8 हो जाएगा। चलिए 8 हुआ, 5 दूना कितना हुआ 10 हुआ। चलिए यहाँ तक समझिए, 5 दूना कितना हुआ 10 अनुपात 5×3=15। अब दोस्तों जो नायका रेशियो आ गया, देखिए नायका जो रेशियो आ गया, ए के मान 15, बी के मान कितना 10, क्योंकि बी कॉमन आ गया, तो ए के मान 15, बी के मान 10 और सी के मान 8 आ जाएगा। तो हमसे तो पूछा है ए अनुपात सी, ए के मान कितना है 15, देखिए ए अनुपात सी निकल जाएगा, ए के मान कितना 15 अनुपात, और सी के मान कितना है 8 है, सी के मान कितना है 8 है, तो हमारा 8 आ जाएगा 15:8। 15:8 बोले तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। दोस्तों समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलिए और क्वेश्चन देते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे ए अनुपात वाई बराबर है वाई अनुपात जेड हो तो एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर का अनुपात क्या हो जाएगा। समझिए एक्स अनुपात वाई बराबर है वाई अनुपात जेड, तो एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया से एक बार दिमाग लगा दीजिए, समझिए, देखिए याद कीजिए। इसमें क्या करेंगे, ये तो समानुपात वाला केस आ गया कि नहीं आ गया, तो एक बार बाहर बाहर वाला के गुना कर देंगे और एक बार अंदर अंदर का गुना करेंगे। देखिए बाहर बाहर वाला के गुना करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स जेड और वाई स्क्वायर। एक बात समझिए, वहां वाई स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ एक्स स्क्वायर दिया है, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू एक्स जेड रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, एकदम रख सकते हैं। तो चलिए एक्स स्क्वायर, ये भी तो समझिए कि ये तो बाटा में ही है एक्स स्क्वायर और बाटा क्या है वाई स्क्वायर, तो ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं ना एक्स स्क्वायर और बाटा क्या हो जाएगा। देखिए वाई स्क्वायर के वैल्यू हम एक्स वाई भी डाल सकते हैं, एक्स जेड भी डाल सकते हैं, जेड था, और देखिए वहां 2 एक्स यहाँ 1 एक्स कट जाएगा, कितना एक्स से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स बटा जेड। बोले तो एक्स अनुपात जेड आ जाएगा हमारा आंसर। एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकदम समझ में आया होगा। अब बने रहिए वीडियो में, अभी 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं और उसके बाद गर्दा उड़ा देंगे। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत बढ़िया है। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए के पावर 4 और बी के पावर 4 ए इसमें से किसके बराबर में आएगा। इसको बहुत बढ़िया से गहराई से समझिए, एक बार दिमाग लगा के आप लोग वीडियो रोक के समझिएगा। देखिए हम बनाते हैं ए अनुपात बी, यहाँ पे ए के पावर 4 और बी के पावर 4 लाना है, तो समझिए सेम उसी तरह ए में सी से गुना करेंगे और एक बार अंदर अंदर वाला गुना करेंगे, तो ए सी हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। अब तो यहाँ तक तो हमको स्क्वायर में नहीं लाना है क्योंकि यहाँ 4 में लाना है ना, पावर 4 करना होगा, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसको क्या करो कि दोनों तरफ क्या करो स्क्वायर से गुना कर दो, इसमें भी स्क्वायर कर देंगे इसमें भी स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर से कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब एगो में गुना किए तो दोनों में गुना करिए। अब समझिए, अब इसमें यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ स्क्वायर करने पे समझिएगा, तो ए के पावर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी के पावर कितना 2 दूने कितना 4। अब समझ में आ गया होगा कि आप लोग हम अब क्या करेंगे। ए के पावर 4 है तो ए देखिए यहाँ पे समझिए ए के पावर 4 बाटा क्या है बी के पावर 4 है, तो यहाँ पे बी के पावर 4 का वैल्यू ये है, तो देखिए यहाँ पे ए के पावर 4 है यानी ए के पावर 4 यानी लिखे, चलिए ए के पावर कितना 4 और बाटा बी के पावर 4 का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर गुणने क्या सी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ गुना में सब कटेगा, यहाँ 2 गो एक्स ए स्क्वायर, यहाँ 2 गो ए, यहाँ 4 गो ए कट जाएगा, कितना बार में 2, यहाँ 2 कै गो ए बचेगा, यहाँ भी अभी 2 गो ए बचेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आ गया ए स्क्वायर बटा क्या सी स्क्वायर, बोले तो ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर इसका आंसर हो गया। बोलिए समझ में नहीं आया, आ गया होगा समझ में, एकदम आसान है, कुछ नहीं किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चला इसको देखिए, ये तो गड़बड़ है, ये बहुत बढ़िया समझिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बराबर में दे दिया तब कैसे निकालेंगे रेशियो, बोलिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कैसे, यहाँ तो दिया हुआ है 2a बराबर 3b और फिर बराबर 4c दिया हुआ था, इसमें मान कैसे निकालेंगे।
एकदम आसान है, एक बार इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। अलग कैसे, जब भी अगर ए का वैल्यू निकालना है तो एक बात याद रखिए, ढकढकिया नियम हम लोग भी पढ़े हैं। ढकढकिया नियम, ढकढकिया नियम क्या होता है दोस्तों, आइए समझते हैं। ढकढकिया नियम का मतलब होता है जिस मान को निकालना होता है ना उसी को ढको और बाकी सबको गुना कर देते हैं। आइए समझ में, चलिए हमको ए का मान निकालना है। देखिए लिख देते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। हमको ए का मान निकालना है ना तो ए को ढकेंगे और बाकी सबको गुना करेंगे। 4 तिहाई कितना हुआ 12, बीसी को गुना नहीं करेंगे, 4 तिहाई कितना हुआ 12, तो ए के मान 12 अनुपात। बी को निकालना है तो बी को ढक दिए ना, बी को ढक दिए, बच गया क्या 4 और 2, 4 दूना कितना हुआ 8, चलिए 8 लिख दिए। और सी के मान निकालना है तो सी को ढकेंगे, 3 दूना कितना हुआ 6, 3 दूना 6, कटेगा, कटेगा तो काट दो, कटे जाएगा, कितना बार में 2 से कटेगा ना, 6 दूना 12, 4 और 3, यानी आंसर आ गया इसका 6 अनुपात 4 अनुपात 3। एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन देते हैं, ऐसे आप लोग बनाइए था। चलिए एक और देखिए, 3a बराबर 4b बराबर 2c हो तो इसको कैसे करेंगे। एक जब भी बराबर तीनों में बराबर दे दिया तो ढकढकिया नियम लगा देंगे। ढकढकिया नियम क्या होता है, इसको ढकेंगे, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है तो ए वाला ढकेंगे, बाकी को गुना करें, 4 दूने कितना हुआ 8 अनुपात, ठीक है 8 अनुपात बी का मान ढकेंगे तो 2 तिहाई कितना 6 अनुपात, और सी को ढकेंगे तो 4 तिहाई कितना हुआ 12 हो गया, तो कटेगा काट देंगे, 4 अनुपात 2 से सब कटेगा, 2 से कटना होगा तो पूरा को काट देंगे, यह आ जाएगा 4 अनुपात 3 अनुपात 6 आ जाएगा। अब नहीं कटेगा, इन्हें कि 2 से ही और ही काट देना, इसको जीव की त्यों लिख देना, गलत हो जाएगा, 4 अनुपात 3 अनुपात 6। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन और एक देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। देखिए ये तो अलग अलग है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो समझिए एक हम दिमाग थोड़ा लगाएंगे, इसमें दिमाग क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ y गुना में है, इसको हम बाटा में दे देंगे ना तो ये काम बन जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से काम बन जाने वाला है। तो देखिए x बटा क्या हो जाएगा y, बोले तो इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं। अब बोलिए इसमें y बटा क्या मार देंगे, z मार देंगे कितना 1/2। अब समझिए, अब तो आ गया उस रूल में, अब क्या निकालेंगे, देखिए x अनुपात y लिखेंगे तो x अनुपात y कितना 1 अनुपात 3। अब इस तरह y अनुपात z लिखेंगे कितना, y का मान 1 तो 1 अनुपात 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए 1 12 लिख देते हैं। इसमें तो इक्वल करना है, इसमें इक्वल करना है, तो देखिए 3 से उठा के इसमें गुना कर देंगे और 1 से गुना करे या ना करे बात वही रहता है। तो देखिए 3 दूना कितना हुआ 6 अनुपात 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो गया, 3 अनुपात ही तो 1 है ये है। अब समझिए यहाँ पे अब जो रेशियो आ गया नए का सॉरी क्या है, x अनुपात y अनुपात z में जो रेशियो आएगा अब की a के मान x का मान आएगा 1 अनुपात, y का मान आएगा 3 क्योंकि दोनों में b कॉमन हो गया तो 3 आ गया अनुपात, z के मान आ जाएगा मेरा 6, ये 3 नहीं 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, 1 अनुपात 3 अनुपात 6, 1 3 6, 1 1 3 6, ऑप्शन बोले तो सी सही है। एकदम आसान से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो यहीं तक रहने देते हैं, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह पर रेशियो एंड प्रपोर्शन का एकदम वीडियो लेकर आएंगे, एकदम धांसू एकदम समझा के ही छोड़ेंगे, अब मेरा वादा है। अगर अच्छा लगा होगा दिल से, अगर सपोर्ट बढ़िया से समझ में आ गया होगा तो आप लोग इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए थैंक यू।